हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाएंगे जो संविधान सभा के अन्य कार्य थे और जो संविधान सभा स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल था। लेकिन उसके पहले जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। संविधान सभा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं संविधान सभा किसे कहते हैं। जो चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा जो संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा। देखिए जितने लोग, जैसे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें टोटल सदस्य मेंबर कितने थे, 389, जो अलग अलग जगह से चुनकर आए थे। जैसे उसके बाद हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया, उसके बाद आप लोग देख लेंगे। फिर समय समय पर इसका अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन मतलब होता है बैठक हुआ था और उसमें से हम कुल टोटल 11 अधिवेशन हुए थे। कुछ उसमें छूट गया था, उसको हम फिर से लिख देते हैं। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे, 11 अधिवेशन। टोटल कितने अधिवेशन, 11 अधिवेशन। और हमने मुख्यतः बता दिया था आपको 9 दिसंबर 1946 को ये मुख्य था। उसके बाद ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद फिर ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। फिर ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। मेन पॉइंट फिर से एक बार हम रिवाइज कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ हो जाए। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और फिर ठीक 2 दिन बाद बैठक होती है 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर, संविधान सभा में। आगे देखते हैं। देखिए टोटल 11 अधिवेशन, जिसमें से 3 ये महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार देख लेते हैं। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। देखिए 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन हम उसमें एक पॉइंट भूल गए थे, इसमें देख लेते हैं स्टार बना के। H.C. मुखर्जी जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। संविधान सभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही संविधान सभा की अध्यक्षता करते हैं। उपाध्यक्ष बनाया जाता है। H.C. मुखर्जी जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और B.N. राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, B.N. राव जी। और H.C. मुखर्जी जी कौन थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे देखते हैं। देखिए संविधान क्या है, एक लिखा हुआ पूरा दस्तावेज, लिखित दस्तावेज, या हम कह सकते हैं पूरे ऑल इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपनी इंडिया का ही है। और उसको लिखने का काम किसने किया है, प्रेम बिहारी
नारायण राय ज्यादा। संविधान को लिखने का काम किया, लिखने का कार्य किया। ये सब इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लें। एच सी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, बी एन राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को लिखने का काम किया। आगे देखते हैं। संविधान को बनने में टोटल खर्चा कितना आया था, हमने पिछले वीडियो में बताया था 63 लाख। इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं। 63,96,729 रुपये टोटल खर्च संविधान को बनने में। संविधान को बनाने में टोटल खर्च कितना आया, 63,96,729 रुपये। ये भी एक क्वेश्चन है। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तब उसके बाद कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। ये भी हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि ऐसा क्यों हुआ था। आगे देखते हैं। संविधान सभा जब ये बनकर तैयार हुआ, उसके बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, इसको बीच बीच में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जैसे स्वतंत्र भारत के जब प्रथम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, तो उसमें भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ऐसे पूछा जाता है। तो अबुल कलाम आज़ाद जी। एक बार इसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन थे। ये है हमारे मंत्री और ये है उनके विभाग जो दिया गया था। आप लोगों को पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके पास क्या क्या था, कौन कौन से विभाग थे। प्रधानमंत्री तो थे ही, विदेश और राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि विभाग। अबुल कलाम आज़ाद जी के पास शिक्षा विभाग। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण, और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। बाबू जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे। C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विधि मतलब कानून मंत्री थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, यह ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी यही थे। R.K. चट्टी वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। संविधान सभा के अन्य कार्य देख लेते हैं। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, 24 जनवरी 1950 को जो राष्ट्रगान अपनाया गया, इसकी और इसके बीच में एक छोटा सा अंतर हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रगान को 52 सेकेंड में गाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय गीत को 65 सेकेंड में, या हम कह सकते हैं 1 मिनट 5 सेकेंड में गाया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रगान को किसने लिखा, या राष्ट्रगान की रचयिता कौन है और राष्ट्रीय गीत की रचयिता कौन है, और इसे सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। एक बार हम लिख देते हैं। राष्ट्रगान को सबसे पहले, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था, और इसके लेखक कौन है।
इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।